हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे कंसेप्ट एडुकेयर में। यह चैनल आज फिर लेकर आया है कुछ नई चीज़ें साक्षात्कार को लेकर। जैसे कि आप इंटरव्यू में जाते हैं आर आरटी जैसी होती, जो इंडियन आर्मी की भर्ती होती है, उसके बारे में जानकारी। इसके पहले मैंने किताब मतलब बुक्स का वर्णन किया था, जो आपको लिखित परीक्षा में और साक्षात्कार के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप ऊपर आई बटन पर ऊपर देखेंगे तो आई लिखा होगा, वहां क्लिक कर हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे उसके बारे में जो हमें ज़रूरत होती है, उस जानकारी के बारे में जो हमें जेसीओ के किसी भी तरीके की जानकारी हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होती। पर उसके बारे में हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो आपको वो पूरी जानकारी देगी कि वह कैसे और क्यों और कहाँ और कब और क्या लेकर जाना है आर्मी इंटरव्यू के लिए। जैसे कि रिक्रूटमेंट जो होती है आर्मी की, उसके पिछले वीडियो में मैंने उसकी सारी जानकारी दी है। जैसा कि फिजिकल से लेकर नोटिफिकेशन से लेकर और बुक्स से लेकर और पेपर्स वगैरह भी हमने दे दिया है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि आपको अभी लेकर जाना क्या है। जैसे कि आप अगर फिजिकल में हो गए, रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए एक कॉल अप लेटर भी आता है, जो आपके पते पर आता है, वर्तमान पते पे, उसे लेकर जाना होता है। तो कॉल अप लेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे लेना ना भूलें, नहीं तो आप साक्षात्कार से बहिष्कृत किए जा सकते हैं। उसके बाद आपकी दूसरी जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, वो होती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो होता है जैसे मार्कशीट 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पीजी की। जैसे कि यह संस्कृत के लिए पोस्ट है, तो अभी से कुछ नियम जो मैंने पहले नोटिफिकेशन में बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। 10वीं की मार्कशीट जैसे मध्यमा, फिर उत्तर मध्यमा, फिर उसके बाद होता है शास्त्री, शास्त्री के बाद फिर होता है आचार्य। या अगर आप शास्त्री किए हैं तो उसके साथ आप 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। ये ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सलीके से रख कर ले जाना है, जो 10वीं 12वीं ऐसे करके नंबर बाय नंबर रखे जाते हैं। और हाँ, मार्कशीट सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट मध्यमा में भी होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और जैसे ग्रेजुएशन में होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो उन सब की मार्कशीट आपको लगा कर लेकर जाना है वहाँ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ पूरी मार्कशीट की प्रतिलिपि और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। उसके साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जो कि जहाँ आप अभी रहते हैं, उस ये सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे ये सारी सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, या क्या कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये आप प्रधान से भी बनवा कर ले जा सकते हैं। और इसमें आपको फोटो की जो साइज होती है, वो मैं 3.5 4.5 इस सेंटीमीटर की साइज होती है। वैसा ब्लैक ब्लैक एंड वाइट भी चाहिए होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो लगता है पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए। और अगर आप एनसीसी किए हैं या आपके पिताजी या आपके भाई आर्मी में हैं, तो उसको क्लेम के लिए आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ वो चेक करते हैं। अगर आप आर्मी में हैं या किसी अदर देन मतलब सिपाही हैं कहीं, या पैरामिलिट्री में हैं या फोर्स में हैं या पुलिस में हैं, तो अगर आप किसी जगह भी हैं, चाहे प्रोफेसर हैं चाहे टीचर हैं, कुछ भी हो, उसकी सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसकी भी वो लोग पूछते हैं। अगर आप हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है इसका। जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स के लिए केवल यही है कि वो अगर फिजिकल निकाल लेते हैं और लिखित परीक्षा निकाल लेते हैं, तो उनको केवल कॉल अप लेटर और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट इत्यादि और कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फोटो की ही आवश्यकता होती है, जो उसे तरीके से रख कर ले जा सकते हैं। दोस्तों, मुख्य जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो आपका परिधान कैसा हो, वेशभूषा कैसा हो, पूरी तरीके से परंपरागत होना चाहिए, क्योंकि यह पोस्ट जो है वो धर्म शिक्षक की पोस्ट है। तो आप उसके लिए पूरी तरह से परंपरागत हों, स्वभाव से भी और बोलचाल से भी होना चाहिए। आप क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं,
किस तरीके से आप जाते हैं, आपकी बोलने की शैली क्या है, आपको जाना कैसे है अंदर, आपको जैसे जाते ही आपको पूछना क्या है, बैठना कैसे है, उस सारे तरीकों को देखते हुए आपको अंदर जाना है। और उस वही आपका आपके व्यक्तित्व का व्यवहार का संबंध होता है जो उसको आपको बनाना पड़ता है। इसलिए वहाँ बैठने से लेकर उठने से लेकर पूरे तौर तरीकों को ध्यान में रखना चाहिए, जो पूरी तरीके से परंपरागत होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यह पोस्ट है धर्म शिक्षक की। तो धर्म शिक्षक की पोस्ट में जाने से आपके व्यवहार का सबसे बड़ा तरीका यह होना चाहिए कि आप आत्मविश्वासी हो, आपके अंदर वह आत्मविश्वास हो कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी सिपाही हों उन्हें आप अपने से प्रभावित कर सकें। आप चाहे कुछ भी पहनकर भी जा सकते हैं, पर वह ट्रेडिशनल होना चाहिए। जैसे धोती कुर्ता, अगर धोती कुर्ता पहन रहे हैं तो धोती कुर्ता के नीचे एक ब्लैक शूज होना चाहिए विदाउट लेस। लेस अगर रहता है तो खुल जाता है, तो वो अगर खुल जाएगा तो वो आपके बिहेवियर पर अच्छा नहीं असर डालेगा। जैसे फॉर्मल पैंट शर्ट, इसमें आप ब्लैक कलर का पैंट पहन सकते हैं और शर्ट पहन सकते हैं व्हाइट कलर का। कुर्ता पैजामा जो होता है यह पूरी तरीके से सफेद होता है और ऊपर आप सदरी भी पहन सकते हैं। बहुत लोग कुर्ता पैजामा पर सदरी पहनते हैं, ऊपर टोपी लगाते हैं, जो भारतीय सेना का यह यह स्वभाव है। तो आप तरीके से तो स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी पहनकर आ सकते हैं, पर आपको ज़्यादा आपको ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है, किसमें आप कंफर्टेबल हैं, किन कपड़ों में आप बेहतरीन दिख रहे हैं, किन कपड़ों में आपको बैठने उठने में कोई मतलब बेकार का नहीं लग रहा है कि नहीं बेकार लग रहा है, मुझे ये पहन रहा हो तो मेरा हाथ उठ जाएगा तो बुरा लगेगा, या पैर उठ जाएगा तो मेरा सकल शरीर दिख जाएगा। तो ऐसे कपड़ों को ना पहने जिसमें आपके शरीर का रख रखाव अच्छे से ना हो पाए। तो आप इसमें धोती कुर्ता, फॉर्मल पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा भी पहनकर जा सकते हैं, जो आपके स्वभाव पर अच्छा लगे और आपके शरीर पर अच्छा लगे और उसमें आप कंफर्टेबल हों। यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इस परिधान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह धर्म शिक्षक की भर्ती है और धर्म शिक्षक में यह होना बहुत ही आवश्यक है। आगे यह है दोस्तों कि साक्षात्कार जाने के लिए आप बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, आप पूछते हैं कि हम कैसे जाएँगे, वहाँ क्या पहना जाता है, क्या पहनकर जाना है और क्या कार्य होते हैं हमारे। तो पहनकर क्या जाना है वो मैंने आपको बता दिया, और जैसे कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और क्या कार्य होते हैं वहाँ जाने पर। जैसे कि आपकी ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि आपका साक्षात्कार जहाँ होना है, जिस ट्रेनिंग सेंटर या जिस जगह पर होना है, वहाँ आप जाएँ कैसे? पहला कार्य तो यह बहुत ध्यान से करना चाहिए कि इंडियन आर्मी वहाँ पर आपको एक फॉर्म देती है, जिसे आप अबाउट फॉर्म मतलब आप आपकी जानकारी के लिए वह एक फॉर्म होता है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि ये हमारी जानकारी के लिए फॉर्म है। पर वह जानकारी के लिए अगर फॉर्म है, तो उस फॉर्म में आपको भरना क्या है? अपने अपने बारे में भरना है कि आप किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहे, कहाँ सबसे ज़्यादा रहे हैं और क्या करते हैं, उसके बारे में आप पहले अपना स्वतंत्र रूप से अच्छे से विवरण रखें, क्योंकि उसमें से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, अगर आपने लिख दिया अपने हॉबी के बारे में, मैं गाना गाता हूँ, तो उसे सुनाना पड़ेगा। आप अगर लिख दिए हैं कि मुझे घूमना पसंद है, तो आपको शहर के बारे में बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने परिवार के बारे में लिखना होता है, माता-पिता के बारे में लिखना होता है, भाई-बहन के बारे में लिखना होता है। और उसमें जो लिखते हैं आप, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन अक्सर ही सभी लोगों से पूछे जाते हैं उनके बारे में, उनके गाँव के बारे में और वो जहाँ रहे हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। 2-4 क्वेश्चन तो सबसे पहले यही पूछे जाते हैं कि आप अपने गाँव के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए कि वह क्या करते हैं। तो जब भी आप लिखें, उस फॉर्म को लिखें, भरें, तो एकदम साफ और सत्य लिखें, क्योंकि वही वास्तविकता में पूछा जाता है साक्षात्कार में। तो आप उसमें जब भी कुछ लिखते हैं, तो वह सही होना चाहिए। कभी वही वही यह कहेगा कि आप बहुत ध्यान से उसमें जब भी लिख रहे हैं, तो वह आपके कार्य को, आपकी जानकारी को वह सही साबित करेगा, जो आप उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसी मेरी जानकारी है, जैसे मेरे दोस्त लोग हुए हैं, बहुत सारे दोस्त हुए हैं इस बार हमारे मित्रगण, जो उन्होंने मुझे बताया
वो बता रहे थे कि आप पूरी जानकारी अगर आप सत्य तरीके से लिख रहे हैं तो आप हो सकते हैं। आप अपनी पूरी जानकारी सही और साफ अक्षरों में ही लिखें। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है वहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या-क्या लेकर जाना है आगे, तो वो सारी चीज़ें तरीके से अगर रखते हैं, तो वह आपके विद्यालय के बारे में पूछते हैं कि आप किस विद्यालय में पढ़े हैं और क्या यह विद्यालय प्रमाणित है। तो आप आत्मविश्वास से कह सकें कि हाँ, यह विद्यालय प्रमाणित है और मैं यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, मैं गुरुकुल से पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ। ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह आपके प्रेजेंट माइंड को देखते हुए आपसे प्रश्न पूछते हैं और अगर आपको डॉक्यूमेंट से भी प्रश्न पूछते हैं तो आप तुरंत बता सकें कि हाँ, हमारी शास्त्री में इतना परसेंटेज, इतना मार्क्स रहा है। यह फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो आप 1 पेज का फॉर्म भरते हैं, वह अंदर जाता है इंटरव्यूअर के पास, उससे आपको बुलाया जाता है। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि साक्षात्कार के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, आगे मैं वही लेकर आया हूँ। मैं अपने एक जो मित्र हमारे हुए हैं, उनसे मैं उनकी पूरी जानकारी लिया हूँ। जैसा उनसे प्रश्न पूछा गया है, वैसा ही मैं प्रश्न अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। साक्षात्कार को लेकर पूछे जाने वाले सारे प्रश्न जैसे पूछे गए, जनरल स्टडीज से लेकर जो भी धर्म परंपरागत से जुड़ी हुई प्रश्न पूछे गए, वो सारी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। और देखते रहिए कंसेप्ट एडुकेयर। और एक जानकारी मैं देना चाहूँगा, साक्षात्कार के लिए आपका आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। आप किसी भी जानकारी कितनी भी पढ़ाई कर लें, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, साक्षात्कार में बहुत ही दिक्कत होती है। साक्षात्कार में आपका आत्मविश्वास होना चाहिए और साक्षात्कार के लिए मैं सीक्वेंस में एक प्रीवियस में भी किताबों का विवरण दिया था। आगे मैं साक्षात्कार के प्रश्न और उत्तर की जानकारी दूँगा और उसके बाद मैं फिर से लिखित परीक्षा और पेपर की भी जानकारी देता रहूँगा। जल्द ही आने वाला है धर्म शिक्षक की नोटिफिकेशन और भर्ती, तो आप लोग तैयारी में अभी से लगे रहिए। जिनका जिनका हुआ है उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। देखते रहिए कंसेप्ट एडुकेयर।